नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं रीनू। पहाड़ पर भारी बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। चमोली में भयानक लैंडस्लाइड। पाताल गंगा के पास भारी भूस्खलन। ये वीडियो खौफ पैदा करने वाला है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। कहीं ना कहीं टनल को नुकसान हो गया यहाँ पे, मुझे लगता है। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे मलबा पहाड़ से नीचे गिर रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी नीचे गिर रही है। सब तरफ गुबार नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड की हैं। इस इलाके में भारी बारिश के बाद से अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो चुका है। कई इलाकों में बारिश तो रुक गई है, लेकिन पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगी है, जिसकी वजह से ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब दूसरे कैमरे से देखिए, ये तस्वीरें लैंडस्लाइड वाली जगह से बेहद करीब से ली गई हैं। देखिए ये कितना भयानक मंजर है। देखते देखते लाखों टन मलबा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। एक पल तो ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट जाएगा। लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आता तो जान बचना मुश्किल होता। देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज थी। चंद सेकंड के अंदर मानो यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। मलबे की चपेट में आने वाले सैकड़ों पेड़ तिनके की तरह उड़ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में बरसात के दिनों में कहीं भी कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, लिहाजा सावधान रहें। हाईवे बंद होने के बाद दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। साथ ही बीआरओ की टीम भी मलबा हटाने के काम में जुट गई है। लेकिन ये लैंडस्लाइड इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि रास्ता साफ करना आसान नहीं होगा। यात्रियों को आने जाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। कल ही चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर ही लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर सामने आई थी और 24 घंटे के अंदर ही ये दूसरा बड़ा भूस्खलन हो गया। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, चमोली। बद्रीनाथ हाईवे पिछले 48 घंटे से ठप है, जिसे खोलने का काम जारी है। पाताल गंगा में भी पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ता बंद है। जगह जगह रास्ता बंद होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि जोशीमठ में होटल मालिक डबल पैसे वसूल रहे हैं। रास्ते खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों से बात की न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता नितिन सेमवाल ने। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बाधित चल रहा है, जिसे खोलने का काम जारी है। लेकिन इस दौरान राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश के जो यात्री दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, वो रास्ते में फंसे हुए। आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए किस तरीके से जो ये यात्री यहाँ पे खड़े हैं। कुछ यात्री आप देखिए सड़क पर खड़े हैं, मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ये बसों में आप देखिए यात्री बैठे हुए हैं और लगभग 24 घंटे से इसी तरीके से सारे यात्री बसों में बैठे हुए हैं और मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इन यात्रियों के साथ आप देख सकते हैं, जो चारों धाम की यात्रा पर निकल कर आए थे, वो यहाँ पे मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और अभी भी मार्ग कब खुलेगा इसकी संभावना नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार वहाँ पे जो मशीन है वो लगाई गई है। आधा भारत इस वक्त कुदरत के कहर से कांप रहा है। पहाड़ हो या मैदान, मूसलाधार बारिश और बाढ़ सब कुछ तबाह कर देने में आमादा है। कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें। कहीं डर के पहाड़, कहीं मूसलाधार बारिश से हाहाकार। मौसम के रौद्र रूप से कांपा
आधा भारत। कुदरत जब अपने रौद्र रूप में होती है तो ऐसी ही डराने वाली तस्वीरों से इंसान का सामना होता है। सैलाब की टक्कर न इंसानों को बख्शती है, न इंसान की बनाई किसी दूसरी चीज को। हालात तब और भयानक हो जाते हैं जब चंद घंटों के भीतर बारिश अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर जाती है। सबसे पहले आपको गुजरात के अलग अलग जिलों से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के द्वारका से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ के टंकरिया प्रेमसर गांव को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पानी में समा चुकी है, जिस वजह से कई लोग सैलाब के बीचों बीच फंस गए। सभी लोगों को रस्सियों की मदद से रेस्क्यू किया गया। अमरेली में प्रचंड बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सैलाब का सबसे ज्यादा असर कुकावाप तालुका पर हुआ है, जहां बाढ़ का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं, जबकि बीच सड़क पर उमड़े सैलाब की वजह से ये कार भी फंस गई है, जिसे कड़ी मेहनत के बाद निकाला जा सका। गुजरात के ही राजकोट में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। ये तस्वीरें पापाटपारा की है, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से नाला किसी दरिया में तब्दील हो गया है, जिस वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई और लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सैलाब की टक्कर ने पूरे सिस्टम को धराशायी कर दिया है। शारदा नदी के पानी में अचानक आए उफान ने पूरे बिनौरा गांव को अपने आगोश में ले लिया है, जिस वजह से भारतीय वायुसेना को रेस्क्यू के मिशन पर लगाया गया है। जगह जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी और पीएससी की बोट के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ की वजह से पीलीभीत टनकपुर रेल मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जिले की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिस वजह से दुश्वारियां और बढ़ती जा रही हैं। दिक्कत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों को भी हो रही है। सैलाब के पानी में बहकर ये मगरमच्छ भी आबादी वाले इलाके तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की हैं। यहाँ बाढ़ का पानी गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। आलम यह हो चुका है कि थाना परिसर भी सैलाब की जद में है और आवाजाही के लिए नाव का ही सहारा बचा है। मैदानी इलाकों से अब रुख करते हैं पहाड़ों का, जहां कुदरत तबाही मचाने को आमादा है। उत्तराखंड के जोशीमठ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ जोगी धारा के नजदीक अचानक पहाड़ का एक सैकड़ों टन वजनी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का यह हिस्सा गिरा, वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब बात असम की। असम में बाढ़ के हालातों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसके बाद भी बीते रोज राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई। अभी तक असम में बाढ़ की चपेट में आने से 79 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी असम के 27 जिलों में बाढ़ से करीब 23 लाख लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। जहां भी नजर घुमाओ हर तरफ बर्बादी के निशान हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। राज्य में बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद बाढ़ की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 79 पहुंच गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 23 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 3000 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। 5.5 लाख लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हो गए हैं। रेस्क्यू टीम लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचा दी है। अब तक 100 से ज्यादा जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं।
सिवनी में भारी बारिश से नेवरी नदी उफान पर है। कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नेवरी नदी का पानी खेतों में घुस गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ खेत लबालब हो गए हैं और किसानों की फसल चौपट हो गई है। किसानों ने मदद की गुहार लगाई है। सब बह चुके हैं। तो देखिए सिवनी की तस्वीरें, जहां पर खड़ी फसल पूरी पानी की वजह से बर्बाद हो गई है। सैकड़ों एकड़ खेत लबालब हो चले हैं और इसके चलते अब किसानों को सरकार से आस है, मदद की गुहार लगा रहे हैं। सब बह चुके हैं। हरियाणा में लगातार बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते हुए नदी पार करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक घटना हरियाणा के पंचकुला से सामने आई है, जहां नदी के तेज बहाव के बीचों बीच एक ट्रक फंस गया। नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि जैसे ही ट्रक ड्राइवर नदी को पार करने की कोशिश करने लगा, उसका ट्रक आधे से ज्यादा पानी में डूब गया। ट्रक ड्राइवर ने किसी तरह तैरकर नदी पार की। वहां मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकलने में मदद की, लेकिन नदी के तेज बहाव के बीच किसी ने उस ट्रक को वहां से निकालने की हिम्मत नहीं दिखाई। हालांकि नदियों का बढ़ता जलस्तर देखते हुए प्रशासन की तरफ से कई बार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। धारा 144 भी लागू की गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग उफनती नदी को पार करने का जोखिम उठाते हुए नजर आते हैं। मुंबई में भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई में आसमानी आफत। बारिश ने थामी रफ्तार। कहीं घरों में घुसा पानी, कहीं डूब गए स्टेशन। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे माया नगरी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे चमचमाती सड़कों का शहर कहा जाता है। लेकिन ये सारी उपमाएं मौसम के आगे ठहर जाती हैं। शुरुआती बारिश में ही मुंबई का हाल बेहाल हो गया है। वर्ली स्टेशन किसी झरने में तब्दील हो गया है। मुंबई गोवा हाईवे पानी में डूब गया है। माटुंगा में गाड़ियां डूबने की कगार पर हैं। दीवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। मूसलाधार बारिश ने सांता क्रूज का हाल बेहाल कर दिया है। नवी मुंबई में बारिश साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिन मुंबई पर कैसे भारी पड़ सकते हैं। अंधेरी का सबवे हर बार की तरह इस बार भी सैलाब में समा गया है। आसपास से गाड़ियों के गुजरने की मनाही है, क्योंकि कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। आजाद नगर में बारिश किस कदर हुई, इसका अंदाजा ये कार देखकर लगाया जा सकता है। भांडुप स्टेशन भी प्रचंड बारिश में डूब गया है। जहां पटरियां साफ नजर आती थी, वहां पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। एहतियात के साथ ट्रेन को धीरे धीरे चलाया जा रहा है ताकि लोगों को अपनी जगह तक पहुंचाया जा सके। कुर्ला में भी बारिश ये बता रही है कि साल भर किए गए इंतजामों का बारिश में क्या हाल हो जाता है। सतना में 4 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। 3 लोगों के शव घर में मिले, जबकि पति का शव रेलवे ट्रैक से मिला। वहीं दमोह में एक महिला ने 2 बेटियों के साथ सुसाइड करने की कोशिश की। बेहद हैरान करने वाले दोनों मामलों की क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट से जानते हैं।
घर में 3 लाश, रेलवे ट्रैक पर पति का शव। मामूली विवाद, परिवार बर्बाद। सुसाइड और हत्या से सनसनी। एमपी के 2 शहरों से पारिवारिक विवाद में हत्या और सुसाइड से आई 2 खबरों ने सनसनी फैला दी। सतना में एक घर में 3 लोगों के शव मिले। शव पत्नी और 2 बच्चों के थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 3 लोगों की हत्या की बात जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। पुलिस ने जब पति की तलाश की तो उसका भी शव मिला। पति का शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। सिटी कोतवाली पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि पति ने पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद सुसाइड कर लिया। ये नज़ीराबाद में हरदोल मंदिर के पास में एक किराए के मकान में 3 जो है डेड बॉडीज़ मिली हैं। एक महिला है और 2 बच्चे हैं। इन तीनों की जो है यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। पुलिस घटनास्थल पे पहुँच गई है और इसके जो पति है उसका सुबह रेलवे ट्रैक पर जो है डेड बॉडी मिली थी। पुलिस जो है पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और इसमें आगे देख रही है कि क्या चीज़ हुई है, कैसे हुआ। उधर दमोह से भी झकझोर देने वाली खबर आई। यहाँ एक महिला ने अपनी 2 बेटियों को जहर दे दिया और खुद भी खा लिया। महिला ने जो आत्मघाती कदम उठाया उसके पीछे पारिवारिक विवाद माना जा रहा है। दोनों को यहाँ जिला अस्पताल लाया गया। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई तो जो है मौके पर जानकारी पाई गई कि जो 4 महीने की बच्ची थी उसको ब्रॉड डेड हॉस्पिटल लाया गया। बच्ची की माँ रुकमन और एक 2.5 वर्षीय बच्ची जो है उसको एक हार्बिसाइड लेकर जो है लिया गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, जिससे जो है हालत अभी बिगड़ी हुई और उन्हें जो है जबलपुर रेफर किया गया है। उधर महिला के 4 महीने की बेटी की मौत हो गई, जबकि महिला और 2 साल की बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए दोनों को जबलपुर रेफर किया गया। 3 लोग लाए गए थे। एक मृत अवस्था में बच्ची लाई गई थी जो 4 महीने की थी और एक बच्ची जो थी करीब 2-2.5 साल की उम्र बताई गई थी वो आई थी और साथ में उनकी माँ जो बताई गई कि ये माँ है इनकी, वो लाई गई। तीनों उसमें वो मृत अवस्था में थी, बाकी दोनों मूर्छित अवस्था में थी। दोनों ही मामलों में पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन दोनों घटनाओं के पीछे पारिवारिक कलह की बात सामने आ रही है। सतना मामले की जांच पुलिस हत्या के एंगल से कर रही है। कुल मिलाकर दोनों घटनाएं बिगड़ते रिश्ते और आत्मीयता के खत्म होने की हैं, जो समाज के लिए ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी भोपाल से भी सुसाइड करने की खबर है। यहां पर एक पुलिसकर्मी ने आत्मघाती कदम उठाया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से जानते हैं। पुलिसकर्मी ने क्यों मानी हार? एएसआई ने क्यों मारी खुद को गोली? एएसआई के सुसाइड का क्या है राज? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भोपाल पुलिस खोज रही है। भोपाल में एएसआई ने खुद को गोली मार ली। गोली लगने के बाद एएसआई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और एएसआई योगेंद्र यादव के शव को अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद एएसआई के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब सवाल ये है कि एएसआई ने सुसाइड क्यों किया? अब तक जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक योगेंद्र ने पारिवारिक विवाद में ये कदम उठाया है। शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई कि योगेंद्र की पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं, वहीं माता पिता भी लगातार बीमार रहे थे। बताया जा रहा है कि इन सारी वजहों से योगेंद्र पिछले 2 साल से डिप्रेशन में थे और मानसिक तनाव में रहने की वजह से आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द सुसाइड की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब के अमृतसर में आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए अनमोल उपहार तैयार किया है। आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने एक्रेलिक रंगों से 5 फीट की अनंत और राधिका के मन को मोहने वाली बहुत ही सुंदर पेंटिंग तैयार की है।
और देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशहूर शख्सियतें मुंबई पहुंच चुकी हैं। शादी से पहले होने वाली रस्में जारी हैं, जिसमें मां मेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी और हल्दी समारोह बड़ी भव्यता के साथ हुए। साथ ही शिव शक्ति पूजा कर अनंत और राधिका के लिए मंगल कामना भी की गई है, जिसके बाद वो तारीख यानी कि 12 जुलाई यानी कल अनंत और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे, जिसका साक्षी बनने के लिए पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशहूर शख्सियतें मुंबई पहुंच चुकी हैं। शादी से पहले होने वाली रस्में जारी हैं, जिसमें मां मेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी, हल्दी समारोह और शिव पूजा बड़ी भव्यता के साथ मनाया गया। जिसके बाद वो तारीख जिसका इंतजार हम सभी को है, 12 जुलाई, जिस दिन अनंत और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। कल यानी 12 जुलाई यानी वो दिन जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूसरे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में फिर एक बार शादी की शहनाई बजने वाली है, जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटों का वक्त ही बाकी है। शादी से पहले की सभी रस्में और समारोह उत्साह और उमंग के साथ हो रहे हैं। पूरा अंबानी परिवार अनंत और राधिका की शादी को बेहद खास बनाने में लगा हुआ है। इस बीच एंटीलिया में शिव शक्ति पूजा का आयोजन हुआ, जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई थी, जहां तमाम बॉलीवुड सेलेब्स और परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन, भाई अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ शिव शक्ति पूजा में शामिल हुए। नीता अंबानी भी अपने अलग ही अंदाज में मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आईं। वहीं रात में यंगस्टर नाइट का भी आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लग गया। बारह जुलाई वो तारीख है जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। शादी से पहले मां मेरू, संगीत सेरेमनी, हल्दी समारोह बड़ी भव्यता के साथ हुए, जिसमें देश विदेश से आए खास मेहमानों ने समा बांधा। 12 जुलाई को शादी है, जब अनंत और राधिका साथ फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे का मुहूर्त है। यह कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। यह कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। पूरी दुनिया से मेहमान अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का गवाह बन रहे हैं। इस मौके पर खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में अब तक की सबसे बड़ी शादी का उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां यूपी के अमरोहा में युवा चित्रकार जुहेब खान ने दीवार पर अनंत और राधिका की कोयले से 8 फीट की तस्वीर बनाकर उन्हें शादी की शुभकामनाएं दी। तो वहीं पंजाब के अमृतसर के एक आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए अनमोल उपहार तैयार किया। जगजोत सिंह ने एक्रेलिक रंगों से 5 फीट की अनंत और राधिका की मन को मोहने वाली बहुत ही सुंदर पेंटिंग तैयार की है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।